सितानंद, ओम नमो श्री सितानंद, ओम नमो आयरियानंद, ओम नमो उपजायानंद, नमो लोए सब साऊ नंद, ऐसो पंच नमो कारो, ऐसो पंच नमो कारो, समय पावपना सनो, मंगलानंद सब से पढ़ मंगवे मंगला, मंगलानंद सब से पढ़ मंगवे मंगला। पहले बोलना आता बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो पीछे बहनें बैठी हैं, पहले आगे की जगह कवर करो। ये जो एक लाइन में ये बैठी हुई हैं, पहले आगे आके सारी जगह कवर करो ताकि पीछे आने वालों को फिर व्यवस्था बनी रहे। लाइन भी नहीं बनाई है। हाँ, ये बीच में गैप कितना छोड़ा हुआ है, ये गैप को कवर करो। ये जो आगे बैठे हैं, पीछे बैठना शुरू करो। ये दो मानव जो आगे बैठे हैं ना, एक लाइन मुझे पीछे बनाओ बिल्कुल के लिए। सबसे पहले अपने महापुरुषों का, दिव्य पुरुषों का शरणा लेना है। शर्मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में हार्दिक हार्दिक वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन। हमारे कर्नाटक गज केसरी पूज्य गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। पंजाब परिवर्तनी जैन सितारे हिंद माँ सती श्री पार्वती जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम विदुषी माँ सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। तपाचार्य तप चक्र श्री परम आराध्या परमात्म स्वरूपा
गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण। अभी तक आपने पर्वों के बारे में ही सुना हुआ है कि पर्व, दिवाली पर्व आया, राखी पर्व आया, होली पर्व आया, दशहरा पर्व आया, परंतु पर्वाधिराज महापर्व, किसी पर्व के साथ पर्वाधिराज पर्व नहीं लगा हुआ। तो ये किसके साथ है? पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण के साथ है। किस लिए? क्योंकि बाकी पर्वों का संबंध लौकिक रूप में, जिसमें शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं का संबंध जुड़ा हुआ है, परंतु ये पर्व इन चीजों से मुक्त होकर के आत्मोन्मुखी, ऊर्ध्वोमुखी, यानी आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का है, आत्मा को ऊर्ध्वमुखी ऊपर ले जाने का है, देह से ऊपर उठ करके आत्मा की ओर गमन करने का पर्व है। और पर्व दो प्रकार के। बहनें जो भी आ रही हैं वो कृपया इस मंडप के अंदर प्रवेश करते ही मौन की धारणा में आए। मौन की धारणा में आए, जो भी आए अपने आप अपनी जगह देख करके करें। अगर किसी ने कुर्सी लेनी भी है तो उसको बिना शोर किए उठाना, घसीट करके नहीं लेनी, बल्कि घसीटने में तो वैसे भी दोष लगता है, हो सकता है नीचे कोई सूक्ष्म जीव आ जाए, उसे उठा करके ही रखना चाहिए। ये यत्न तो रखनी चाहिए। लौकिक पर्व मनाने के क्या है? 3 कारण है। कोई तो भय के कारण मनाते हैं, जैसे नागमन पंचमी, शीतला माता आदि के कारण। कुछ लोभ के कारण मनाते हैं, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा लोग करते हैं। राखी आदि जो पहले एक प्यारे से पर्व हुआ करते थे, आजकल वो लेने देने के क्या बन गए हैं, पर्व बन गए हैं। मनोरंजन के पर्व जैसे होली आदि, दशहरा आदि। और गुरु पर्व, रामनवमी, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती आदि, ये क्या है? ये गुरु पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी है। और लोकोत्तर पर्व जो लौकिक ना होकर के लोक से दूर है, उसमें क्या है? कई रमजान को भी क्या है, क्योंकि उपवास तो वो, इसका मतलब उपवास की धारणा सभी में है। मनाते किस प्रकार है, करते किस प्रकार है, वो उनकी अपनी अपनी परंपरा है। रमजान, क्रिसमस और पर्व पर्युषण, ये क्या है? लोकोत्तर पर्व है। और पर्युषण शब्द क्या है? परि, उप, शमन, इनके योग से पर्युषण बना। परि चारों ओर से, उप समीप आना, और शमन अपनी कुप्रवृत्तियों का, जहाँ ये बाहर की ओर दौड़ते हैं उनको अंदर की ओर ला करके उन्हें स्थिर करना, उसे क्या कहते हैं? पर्युषण का संदेश कहते हैं। परिवसन से पर्युषण बना, यानी चारों ओर से जब तुम्हारी भाग दौड़ चल रही है, उससे क्या करो? भाग दौड़ को खत्म करके अपनी आत्मा के समीप वसन यानी वास करो, आकर के उस आत्मा के पास रहना है। अब ये एक प्रश्न होता है कि ये 8 दिनों में ही क्यों किया जाता है? एक दिन में भी हो सकता है ये तो आराधना। 8 दिन या फिर 15 दिन रखो, या महीना रखो, या फिर क्या है 5 दिन रखो, ये 8 ही दिन क्यों रखे गए? तो हमारे जीवाभिगम जी शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि
3 चौमासों की पूर्णमासी। चौमासे 3 कौन कौन से? होली चातुर्मास और ग्रीष्म चतुर्मास और वर्षावास चतुर्मास। यानी एक चौमासा उठना और एक चौमासा बैठना और फिर होली चातुर्मास। इन 3 दिनों में, 3 पूर्णमासियों में, और ये 8 दिन, इन दिनों में जीवाभिगम शास्त्र कहता है नंदीश्वर द्वीप पर देव जाकर के क्या करते हैं? अपनी धर्म आराधना, देवता धर्म आराधना वैसे नहीं कर सकता, परंतु अनुमोदना करते हैं। ये तो आपने सुना है कि जैसे तीर्थंकरों के समूह शरण लगते हैं और देवता आकर के वहां पर नृत्य आदि के रूप में, नाटक आदि के रूप में प्रभु की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, अनुमोदना करते हैं। देवता के द्वारा धर्म की आराधना नहीं होती, परंतु जहाँ धर्म हो रहा होता है वहां पर जाकर के वो क्या है? सहायक जरूर बन जाते हैं। वहां जाकर के सहायक जरूर बनते हैं। शील सहायी देव, धर्म सहायी देव, तप सहायी देव, ये देव क्या है? वहां जाकर के सहयोगी बन जाते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में जीवाभिगम शास्त्र कहता है कि वहां पर जाकर के देव अपनी क्या करते हैं? धर्म की अनुमोदना करते हैं। और जब वो आते हैं जाते हैं, तो जाते आते रास्ते में क्या है? जब वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? जाप हो रहा है, वहाँ पर तपस्या हो रही है, यहाँ पे क्या है? समय की आराधनाएं हो रही हैं, तो वो वहाँ पर आते जाते क्या है? वो देव वहाँ के सहयोगी बन करके उनकी अनुमोदना करके वो उनको क्या है? वरदान रूप में आशीष दे करके जाते हैं। और कुछ ज़्यादा ही क्या हो गए? वो प्रसन्न हो गए तो कोई ना कोई वहाँ पर ये केवल जीवाभिगम शास्त्र का वर्णन तो है ही। मेरे आराध्या गुरु जी महाराज ने जब 311 उपवास किए ना, हमने एक बार नहीं हजारों बार गुरु जी के चरणों में देवताओं को आते हुए देखा। और वो क्या है? आकर के कहते थे हम तप की देवी के दर्शन करने आए हैं। तप की देवी ही शब्द वो बोलते थे, हम तप की देवी की आराधना करने आए हैं। कई बार कोई ऐसा विघ्न भी आता था तो वो उसको निष्फल करके चले जाते थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो ये क्या है? तप सहायी देव भी होते हैं। तो ये 8 दिन इसलिए किया जाता है कि क्या वहां पर भी देवताओं ने इन दिनों में मंगल रूप माना है। और ये 8 दिन वैसे भी क्यों है? क्योंकि ये एक तो हमारा ये शास्त्र क्या है? अंतकर शास्त्र के कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं। और महर्षि व्यास ने कहा पचेंद्रिय, त्रियंच पचेंद्रिय, सन्नी और असन्नी, इनको पार करके 8वां भव मनुष्य का मिलता है। जीवास्तिकाया, धर्मास्तिकाया, आकाशास्तिकाया, अद्रवास्तिकाया, इनके 8 रुचक प्रदेश हैं। अरिहंत भगवान की 8 क्या है? महाप्रतिहार्य है ना? पता है आपको? भक्तामृत सूत्र में जो आता है वर्णन, उसमें 8 महाप्रतिहारियों का वर्णन आता है। वो क्यों 8 महाप्रतिहार? क्योंकि अब संक्षिप्त में ही करेंगे, वो कभी फिर पता चलेगा। आचार्यों की 8 संपदा है, आचार्यों की 8 संपदा है। और निरंतर 8 समय तक जीव सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है, करता है। इष्ट प्रागभार आदि 8 पृथ्वियां हैं। सिद्ध भगवंतों के क्या है? 8 गुण है। और 8 ही प्रवचन माता है। और वैसे भी संक्षिप्त में प्रभु ने जीव रक्षा के लिए हमारी सावध्य भाषा का प्रयोग ना हो, मुंह पत्ती की भी कितनी तय हैं? इस तरह ये 8 के ठाट हैं, इसलिए 8 दिन रखे गए हैं। और इन दिनों में क्या सुनाया जाता है? अंतकृत दशांग शास्त्र। अंतकृत दशांग शास्त्र क्यों सुनाया गया? जबकि 32
32 आगम है, तो इसी को ही क्यों सुनाया गया? क्या हुआ? शोर किस चीज का? अभी ये शास्त्र की वाचनी होगी बिल्कुल मौन से। और जो बहनें नंगे सिर बैठी हैं, शास्त्र सुनते समय हमारे बहन भाई कल से विवेक रखना, सिर ढक करके बैठना। अगर आज भी ढक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ढकी हुई वो बहनें हमारा अपना ध्यान रखें, शास्त्र की वाणी नंगे सिर नहीं सुनते। गुरुद्वारे के अंदर कोई नंगे सिर नहीं जा सकता। सुल्तानपुर के अंदर गुरुद्वारा पंजाब में, और एक नागे बाबा थे कपूरथला में, जहाँ की मेरी जन्मभूमि है। वो केवल एक बोरी का कपड़ा सिर्फ नीचे बांधते थे। वो गुरुद्वारे में सुल्तानपुर जाने लगे तो उन्होंने उनको भी सिर्फ क्या है बोरी का कपड़ा पहनते थे, और खाली वो क्या है चाय पत्ती का पानी पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटे छोटे हम बच्चे होते थे तो उनके वहाँ पर जा कर के हम प्रसाद लेकर आते थे। बच्चे खेलते खेलते चले जाते हैं जैसे, तो उन्होंने वहाँ उनको भी प्रवेश करने नहीं दिया था। कहते थे नहीं, नंगे सिर नहीं जाना। तो हमारे शास्त्र क्या बहुत सस्ते हैं, उसकी भी आराधना के लिए, उनके सम्मान के लिए सिर को ढक लेना। आपकी तो चादरें हैं ना, ये दुपट्टे समाज के, इससे भी ढक सकते हो। तो ये शास्त्र पहले ये नहीं सुनाया जाता था। पहले रात्रि के पहले पैर में यति धर्म के यति जो होते थे या मुनि राज हमारे क्या करते थे, कल्प शास्त्र वो पढ़ लिया करते थे। और वो शास्त्र इस तरह 8 दिनों में उसकी आराधना होती थी, बाकी सारा तप त्याग में जीवन जाता था। अनंतपुर नगरी में राजा ध्रुव सेन के बेटे का क्या हो गया? देहांत हो गया। देहांत। राजा बहुत शोक मगन हो गया। जहां राजा शोक मगन हुआ तो प्रजा भी तो राजा के साथ ही शोक मगन हुए। तो वो मुनियों ने देखा इस तरह राजा को क्या है, इस आर्त ध्यान से बाहर निकालना है। तो उन्होंने वो शास्त्र, कल्प शास्त्र, जिसमें तीर्थंकरावली, गंधरावली, स्थविरावली, निजमावली का वर्णन आता है, वो शास्त्र क्या है वहाँ जाकर के राजा को, जिसमें पहला क्या है प्रभु महावीर का विशेष रूप में वर्णन है, तो वो सुनाना शुरू किया। साथ में प्रजा भी सुनी। राजा के मन में क्या आई? शांति आई। शांति आई तो वो क्या है, उन्होंने उस शास्त्र को क्या है सुनने के लिए प्रतिवर्ष कह दिया कि यही सुना करेंगे। करते करते ये कल्प शास्त्र की क्या बन गई? परिपाटी बन गई। और उधर क्या है, मंदिरों के अंदर लोग क्या है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, कभी क्या है उसका कुछ मनाते, कभी कुछ मनाते, आडंबर चलते, प्रभावनाएं बांटी जाती, कीर्तन होते, गुण कीर्तन किए जाते। तो वहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। तो इधर हमारे लोगों ने भी कहा, उधर तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, तो उन्होंने भी कल्प शास्त्र में क्या मनाने शुरू कर दिए? कल्याणक मनाने शुरू कर दिए। गर्भ कल्याणक है, ये जन्म कल्याणक है, ये च्यवन कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है, इस तरह मोक्ष कल्याणक है। ये मनाने क्या कर दिए? 5 कल्याणक मनाने शुरू कर दिए। और उसमें भी उन्होंने भी फिर वही आडंबर शुरू कर दिए। तो हमारे आचार्यों ने देखा ये क्या, हमारे यहाँ भी ये आडंबर हो गए, तो इन 8 दिनों में कुछ सोचा जाए। तो कौन से आचार्यों ने कदम उठाया? कौन से आचार्यों ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया कि ये कल्प शास्त्र करना है, तो इसे क्या है आडंबर रहित होकर के करें। तो उन्होंने कौन से शास्त्र के लिए, कौन से आचार्य ने क्या है, याद रखो, किसने कुछ पता है? लौका शाह आचार्य ने। बड़े विद्वान थे, उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी। आज 10 मिनट में भूमिका में लूँगी, फिर रोज नहीं लूँगी। उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी। तो हमारे जो जैन आचार्य थे, उन्होंने क्योंकि भगवान के निर्वाण के 980 वर्ष बाद क्या होना शुरू हो गया था, ये स्मृति क्षीण हो गई, तो शास्त्र क्या होने गए? क्षीण होते गए, लुप्त होते गए। तो उन आचार्यों ने फिर क्या है ये लिखने की परंपरा की। पहले तो शुद्ध ज्ञान था, एक दूसरे से सुन के याद करते थे।
फिर अपनी क्या होनी शुरू लिखने की कि कहीं ये भूल जाए। क्योंकि एक बार एक आचार्य किसी गृहस्थी के घर से एक सूट की गट्ठी गांठ ले आए थे, पेट में दर्द होने के कारण, तो वो क्या है लाए, वापस करनी भूल गई। उन्होंने कान में टांग ली थी कि मैं वापस करूंगा, परंतु जब शाम के समय प्रतिक्रमण करते करते वो खमासनों कर रहे थे तो यहाँ हाथ गया, कहते ओ ये तो मैंने वापस नहीं की। तो उन्होंने कहा था आज से ये क्या है शुद्ध परंपरा क्या हो जाएगी, शिथिल हो रही है। जब मेरी स्मृति वीक हो रही है तो औरों की भी तो स्मृति क्षीण हो सकती है। तो तब से ये शास्त्र लिखने की फिर परंपरा शुरू हुई थी। तो आचार्य ने लौका शाह जी को कहा आपकी लिखाई बहुत सुंदर है, क्या आप हमारे शास्त्रों को लिख दोगे? वो कहते हैं हाँ मैं लिख दूंगा। पढ़े लिखे तो थे वो। उन्होंने क्या लिखने के साथ उन्होंने कहा देखो मेरी एक शर्त है, मैं आपसे लिखने का कुछ भी नहीं लूंगा, मैं इसकी क्या करूंगा 2 पन्ने बनाया करूंगा, एक पन्ना मैं अपने पास रखा करूंगा और एक तुम्हें दे दिया करूंगा। वो कहते रख लो मुझे क्या। अब उन्होंने शास्त्र लिखे, लिखते लिखते उनको ध्यान आया कि ये देखो हमारे शास्त्रों में तो कहीं पर भी आडंबरों का वर्णन ही नहीं है। हमारे शास्त्र तो एकदम क्या है आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कल्प शास्त्र के अंदर जब ये कल्याणक मनाने शुरू हो गए हैं, लोगों को क्या है मिथ्या ब्रह्म की ओर लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या है उन्होंने क्रांति शुरू की कि कौन सा आगम सुनाना चाहिए। तब उन्होंने 32 आगमों में अंतकृत दशांग शास्त्र को चुना और उन्होंने पहली पहल उन्होंने ये क्रांतिकारी कदम उठाया। बाकी आचार्य बुखला गए और ये इन्होंने क्या है दीक्षा ली और ये क्या है कदम उठाया। तो ये ऐसा क्रांतिकारी कदम, तब से ये हमारा अंतकृत दशांग शास्त्र चल रहा है। अब ये आता है अंतकृत दशांग क्या है, आया जाएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान से सुन लेना। मौन केवली, श्रृंगार केवली, अंतकृत केवली। मौन केवली जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो वो क्या है अरिहंत नहीं बनते, तब तक वो क्या रहते हैं। प्रभु महावीर ने कितने देर तक हमारे साथ पधार रहे हैं। पधारो हमारे साहब, आपका अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। तो वो प्रभु महावीर 12.5 वर्ष तक क्या रहे थे, मौन रहे थे, उसे मौन केवली कहते हैं। श्रृंगार केवली जिस समय क्या बन जाते हैं वो केवल ज्ञानी बन जाते हैं, उस समय देवों के द्वारा समोसरण की रचना होती है। समोसरण की रचना में क्या है वहाँ पर स्फटिक सिंहासन भी होता है, वहाँ पर 3 परकोटे भी होते हैं, वो बाद में आपको कभी सुनाएंगे। तो वो क्या है श्रृंगार केवली। और अंतकृत केवली जिस समय क्या है साधु मुनिराज जब साधना करते हुए साधना करते 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 इधर से क्या हो जाता है उनको केवल ज्ञान होता है। और आ ई उ री ली ये 5 अक्षर बोलने में कितना समय लगा, तो वो उससे इधर से केवल ज्ञान और उधर से वो क्या हो जाते हैं मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं अंतकृत केवली, इधर से केवल ज्ञान और उधर से मोक्ष का दरवाजा भी खोल लेगा। इसलिए ये अंतगढ़, इसे अपभ्रंश भाषा में अंतगढ़ भी कहते हैं इस शास्त्र को, यानी जिन्होंने अपने कर्मों के गढ़ को, कर्मों के किले को क्या कर दिया तोड़ दिया। और अंतकृत जिन्होंने अपने क्या है इधर से केवल ज्ञान और उधर से क्या पा लिया मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इस शास्त्र में 90 महापुरुषों का जो वर्णन आया है वो अंतकृत केवली हुए सारे। तो इसलिए इस शास्त्र का नाम क्या रखा गया अंतकृत के दशांग शास्त्र। तो इस शास्त्र में इनका वर्णन आया है
अब ये इसमें वर्णन क्या है, दो तीर्थंकरों के समय का है, एक महावीर भगवान के और एक कृष्णनेमी भगवान के। अब हम शास्त्र प्रारंभ करने जा रहे हैं गुन्नी जी महाराज की आज्ञा से। हाथ जोड़ करके मूल पाठ पढ़ेंगे। जिनके पास शास्त्र है वो देख करके साथ में पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके अपने मन में अपने प्रभु को क्या है स्थापित करके कि ये प्रभु की वाणी है, हम दोहरा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, सबने हाथ जोड़ करके बोलना, अरिहंत शरणम गच्छामि, सीतां शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, सीतां शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, 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 धम्मं शरणं गच्छामि, 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 वीरं शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, सीतां शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग चंपा नामंग नैरी होते वन्नाव तथनंग चंपाए नैरी है उत्तर पुरिथ में दिशिमाए एतनंग पुन बद्दे नामंग चाहिए होता वन शब्द बनाओ तीसरंग चंपाए नैरिये कोनिये नामंग राया होता है मैया हेमंत बनाओ तेनंग कालेन तेनंग सम्मेनंग आज समय तेरे जा पंचे अगार समय अनगार सहे संधि संप्रवृद्धि पुवन पविचर माने गामन गम वैज माने सोंग सुयन वीर माने जनेब चंपा नेरिये जनेब पुन बद्दे चाहिए तनेब समसरिये परिस्या निज्ञा जाग परिस्या पड़ गया तेनंग कालेन तेनंग सम्मेन और जो सोमस अंतिम से आज जम्बू जाव पजवा समाने एवं व्यासी जैनंग बनते सम्मेनंग भव्या महावीरन आई ग्रेनंग जाव संपत्तिन सत्म संगस उवा संग दसानंग ऐ मट्ठे पनते अठमसनंग बनते अंतगढ़ दसानंग सम्मेनंग जाव संपत्तिनंग के अट्ठे पनते तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग। उस काल और उस समय में, कौन से काल? अवसर्पणी काल और प्रभु महावीर के समय में, प्रभु महावीर के पहले पटाधीश सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी होता। चंपा नाम की क्या थी? नगरी थी, बड़ी सुंदर मनोहर, जिसका वर्णन औपापातिक सूत्र में दिया गया है। इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य ठीक ईशान कोण में पुण्यभद्र नामक चाहिए होता। पूर्णभद्र नाम का क्या था? चैताल्य था। और उसमें भी अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के मनोहरी वृक्षों से वो सुशोभित था। चंपा नगरी में कौनिक का राज्य था, जो अपने समय के बहुत बड़े राजा थे। न्याय नीति से राज्य चल रहा था। आर्य, सभी आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरते हुए उसी चंपा नगरी में के उद्यान में पधारे। सुधर्मा स्वामी के पदार्पण की शुभ सूचना नगर निवासियों को मिली और वो उनकी वाणी श्रवण करने के लिए उनके चरणों में आने लगे। प्रभु ने, स्वामी जी ने खूब धर्म की अच्छी विवेचना की। श्रोता समाज सुनकर मुग्ध हो गया और वो जनता अपने शहर, जनता अपने मतलब नगरी में वापस लौट गई। थोड़ी सी बात इसमें बताऊं कि ये चंपा नगरी कैसे बसी।
चंपा नगरी क्या है, क्योंकि ये जो कौनिक है इसे अजात शत्रु भी कहते हैं, इसका अशोक चंद्र नाम भी है। इसकी उंगली एक कटी हुई होने के कारण इसे कुनिक, कुनिक से कौनिक बन गया। तो ये क्या है, राजा श्रेणी का बेटा था। संक्षेप में बताऊंगी कि इसके जब बड़ा हुआ मन में आया ये बुढ़ा ना तो मरता है ना हमें राज देता है, तो इसका क्या है, ये तो पता नहीं कब मरेगा, क्या हम राज्य नहीं संभाल लेंगे। अपने 10 भाइयों को साथ में लेकर के उसने क्या किया, राजा श्रेणी को क्या कर दिया, कटघरे में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। और नियमित पानी, एक थोड़ा सा पानी और नमक के साथ रोटी एक टाइम में वो देनी है। परंतु ये अपनी माँ का कौनिक बहुत क्या था, प्यारा था। सुबह माँ को बंधन करने के लिए आया तो माँ ने मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ से आया मुंह फेर लिया, चरणों में पड़ के रोने लग गया। कहते माँ आगे मैं आता था तो मुझे प्यार से सहलाती थी, सिर पे हाथ करती थी, गले से लगाती थी, आज मुंह क्यों फेर रही है। कहते दुष्ट, जिस पिता ने तुझे जीवन दान दिया, जिस पिता के कारण आज तू है, उसी पिता को तूने जेल में डाला। ये क्या कह रही हो मां? सुनो, जब तुम मेरे गर्भ में आए थे, मेरे को क्या है, अध्यवसाय जिसे दोहला कहते हैं, तीसरे महीने गर्भवती हर महिला को कोई ना कोई संकल्प जागता है, परंतु जो बुद्धिमान होती है या कोई जानकार होती है उस दोहले को पहचान लेती है, उसे अध्यवसाय भी कह देती है। तो मेरे मन में एक ये दोहला पैदा हुआ था कि मैं तेरे पिता के कलीजे का मांस खाऊं। तो मेरे मन में इतनी नफरत आई कि मैं इतने धर्म को मानने वाली और मेरे गर्भ में कैसा जीव पापी आया है, बहुत बुरा मानती हूँ, और ये क्या है अपने पिता का ही, तो मैं इस गर्भ को रखूंगी नहीं। तो मैंने बेटा तेरे को मारने के बहुत प्रयास किए, परंतु तेरा आयुष कर्म प्रबल था। फिर मैंने तेरे को जन्म लेते ही बाद गंदगी के ढेर पे फिकवा दिया था, और उधर से क्या है तेरे पिता घोड़े पे चढ़े हुए सैर करके वापस आ रहे थे, तेरे रोने की आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा ये नवजात शिशु किसने फेंक दिया, किसने क्या किया, तो वो उठा के तुझे घर ले आए थे। और आकर के उन्हें पता चला ये मेरा ही बेटा है। और तू जब गंदगी के ढेर पे, रूढ़ी के ढेर पे पड़ा था, तो एक मुर्गे ने तेरी लाल लाल प्यारी प्यारी उंगलियों को देख करके एक मुर्गे ने सोचा ये कोई दाना है, तो उसने चोंच मार दी तेरी उंगली में चोंच मारने के कारण ही तो तू रोया था, और तेरी उंगली में क्या पड़ गया, मवाद पड़ गई, पस पड़ गई, और तू रात दिन चिल्लाता था। वैद्य ने कहा इस इतना छोटा बच्चा है, इसका हम काट तो सकते नहीं, कोई जना इसको क्या है, इस उंगली को मुंह में लेकर के इसकी पस को निकाले, तब ये क्या है उंगली इसकी ठीक हो सकती है। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। मुझे तो तेरे से नफरत ही बहुत थी, और तेरे पिता ने तेरी उस उंगली को मुंह में ले करके पस निकाल करके तेरे को जीवन दान दिया। और माँ मेरे से बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अभी चाहता हूँ अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए। उधर से वो जब कुल्हाड़ी लेकर के वो उसने सोचा मैं उन सलाखों को तोड़ूंगा। दूर से सैनिक ने कहा इतने दिन तो मुझे बंधन में ही रखा, और आज तो ये मुझे मारने के लिए ही आ रहा है, तो मेरे को ये मार देगा तो लोग क्या कहेंगे, ये अपने पिता का हत्यारा है। फिर भी उसके दिल में क्या है, बेटे के लिए हित भावना है। तो उन्होंने क्या है सोचा कि ये क्या करेगा, ये बदनाम हो जाएगा, ये इसने पिता को मार दिया। तो उन्होंने पहले राजा लोग अंगूठी के अंदर जहर रखते थे कि अगर शत्रु के सामने हो तो शत्रु के हाथों नहीं मरना, उस जहर को चूस लिया करते थे। तो उन्होंने वो जहर, अंगूठी की जहर चूस के वह मर गए। वो तड़पता रह गया, अनजाने में पिताजी मेरे से क्या हो गया। बहुत रोया, परंतु अब उसका राजगृही में मन नहीं लग रहा। वो कहता मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अब रहना ही नहीं। तब जाकर के ये दूसरी जगह पे चंपा नगरी का स्थापना हुई, चंपा नगरी की स्थापना हुई। तो ये वही चंपा नगरी है। तो उसी समय आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में विनय पूर्वक आकर के कहा है मेरे भगवान
धर्म का उत्थान करने वाले प्रभु महावीर स्वामी ने जो मोक्ष में जा चुके हैं, 18 संपत्तानंग जो आता है, इसका मतलब मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग सूत्र के जो भाव फरमाए वो मैंने आपके मुखारविंद से है मेरे गुरुदेव, मैंने सुन लिए। अब 8वां अंग जो अंतकृत दशांग शास्त्र है, इसमें किन बातों का वर्णन है, कृपा करके मुझे ये देशना देने की कृपा करो। कितने भी नहीं, ये नहीं दूर बैठे इसका क्या मतलब है गुरुजी, तो वो विद्या स्थिर नहीं रहती। विनय से रहित विद्या ग्रहण की हुई, चाहे कहीं से भी ले लो, वो विनय से बिना विद्या जो है वो अपने पास स्थायी रूप नहीं रहेगी। गुजारा तो कर देगी परंतु वो आत्मा का विकास नहीं करने वाली होगी। विनय ददाति विद्या, विनय ही विद्या को देती है। विद्या ददाति ज्ञानम, और विद्या ज्ञान को देने वाली होती है। एवं खलु जम्बू समनेनं जात संपत्तेनं अट्टमस अंगसंतगर्दसानं अट्टवग्गापनता जैनं बनते समनेनं जाप संपत्तेनं अट्टमस अंगस अंतगर्दसानं अट्टवग्गापनता पड़मसनं बनते वग्गस अंतगर्दसानं समनेनं जात संपत्तेनं कई जैनपनता एवं कल्लु जम्बू समनेनं जात संपत्तेनं अट्टमसंगस अंतगर्दसानं पड़मस वग्गस दस जैनपनता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई स्थिमिते ये ऐले कंपले कलु अखोप पस्य नित्य बिंदु। तो उन्होंने कहा हे जम्बू, प्रभु महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्ग फरमाए हैं। तो प्रभु पहले वर्ग में क्या फरमाया है, उसके कितने अध्ययन हैं? तो उन्होंने कहा है जम्बू, प्रभु महावीर ने कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा, यही कहते रहे कि प्रभु महावीर ने। क्योंकि ये जो आर्य सुधर्मा स्वामी हैं, ये 50 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली थी और प्रभु के निर्वाण के 12 साल बाद उनको केवल ज्ञान हुआ था। तभी उनको सिंहासन पे, उनकी गद्दी पे विराजमान पटाधीश बनाया था। और उस समय लगभग जम्बू स्वामी की उम्र भी 25 साल के लगभग हो गई। तो उन्होंने क्या है, कितने विनय से जब प्रभु से अपने गुरु के सामने प्रार्थना की तो उन्होंने भी कहा, हे जम्बू, गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार, ये 10 धन इस वर्ग में, पहले वर्ग में फरमाए हैं। जैनंग बनते समनेनं जा संपत्तेनं अठमस अंग संतगढ़ सानं पड़मस वगस दस जैनपनता तंजा गोयम जा विनु बन पड़मस नंग बनते अजैन संतगढ़ सानं समनेनं जा संपत्तेनं के अट्ठे पनते एवं कल्लु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयनं 12 बिगे नैरिय होता द्वाल सजोय नाम नव जोयना वितिन्ना तन्वय मई निमाया चामी कर पगारा नाना मणि पंचवन विशिष्य परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा व मुद्या पकेलिया पचकंग देवलोक बुया पासादिया दर्शी निजा अभिरुआ पड़ी रुआ। तो उसने कहा, हे प्रभु, प्रभु महावीर ने प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन किया है? तो उन्होंने कहा, जम्बू, चौथे आर्य में अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु के समय में द्वारिका नगरी बहुत सुंदर, जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 9 योजन, और उस नगरी की रचना से कुबेर देव ने की थी। और उसके चारों तरफ क्या है, सोने का एक प्रकोटा, बाउंड्री वाल, जैसे प्रकोटा का मतलब बाउंड्री वाल, चारों तरफ सोने की बनी हुई। और उसके ऊपर भी 5 तरह के रतन जो हैं जड़े हुए थे, बीच बीच में ऐसे किनारे बनाए हुए थे, कंगूरे जिसे कहते हैं। वो क्या है, 5 रत्नों के, 5 प्रकार के रत्नों से वो जड़े हुए थे। और ये कुबेर की नगरी जो है बहुत सुंदर, खुद इंद्र इसका इनॉग्रेशन करने आए थे। तो देवलोकों के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षण करने वाली सुंदर दर्शनीय नगरी। इसके चारों तरफ क्या है, यमुना नदी बहती थी। और क्या होता था, वो यमुना नदी के अंदर वो दीवार के ऊपर जो कंगूरे जड़े हुए और जो द्वारिका नगरी का बनी हुई थी पूरी, उसका क्या पड़ता था, प्रतिबिंब उस पानी में पड़ता था।
मतलब एक तो वो द्वारिका नगरी जो असली बनी हुई है, दूसरा उसका प्रतिबिंब क्या पड़ा, पानी में पड़ा। शीशे में देखते हैं तो एक सामने अपनी शक्ल दिखती है और एक अपनी शक्ल होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ये इसका प्रतिबिंब है। तो इस तरह ये क्या है, उसमें दो अक्ष उतरते थे, इसलिए इसका नाम द्वारिका रखा गया। तीसरे नंग 12 भैया नहीं है भैया पुत्र पिछ में दिशी भाई इतना रे भाई नामा पवे होता बनना तथन रे वे पवे नंदर मने नामा जाना होता बनना सुरपिया नामा जखा इतने होता पुराने से नंग एगे नंग बन सड्डे नंग परिकिते सोग पर पाए वे तत्नंग 12 भैया नहीं रिये कन्ने नामा वसुदेव राय पर विषय मैया राय बनाओ तत्न सेनंग तत् समुद्र विजय पमुखना दसनंग दसारानंग बलदेव पमुखना पंचन महावीरानंग पंचमा पंजुन पमुखाना अदुठानंग कुमार कोड़िया सब पमुखाना सदखे दुध साहसियन महसा मेषना पमुखाना छप्पे बालक साहसियन वीरसेना पमुखाना एक विषय वीर सहानिय सियन उगसेन पमुखाना 16 राय सहानिय रूपनीय पमुखाना 16 देव सियन अनंग सेना पमुखाना अनेकन गणिय साहसियन अनेक सियं च बहुनंग इसर जाब सत्य वाहनंग 12 विगे नेरिये अर्ध भारत ये से मंत आए समर्थस आय वचन जा रही। उस द्वारिका नगरी में ईशान कोण की ओर रैवत नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदन वन नाम का एक बगीचा था। सुरप्रिय नाम का एक यक्ष का यक्षायतन था, प्राचीन स्थान था। पुरानी जगहों पर जहाँ सुनी जगह होती थी वहाँ कोई ना कोई मंदिर या चैताल्या या कोई यक्ष का यक्षायतन आदि बना होता था ताकि नगरी के लोग जाकर के वहाँ आराधना कर सकते थे। तो उस प्राचीन स्थान के चार और उसमें अशोक वृक्षों की क्या है पंक्तिबद्ध छटा लहरा रही थी और द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव का राज्य था। बलदेव आदि वहाँ पे 5 महापुरुष थे, प्रद्युम्न आदि उनके 3.5 करोड़ कुमार थे, महासेन प्रमुख बाकी 56,000 साक्षिक योद्धा थे, वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे, उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक महाराज थे, रुक्मिणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी और नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि बहुत सारी विषयाएं थी और अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार उस नगरी में रहते थे। समृद्धशाली नगरी थी क्योंकि 3 खंड के मालिक थे कृष्ण वासुदेव। और ये अर्धभर्त से वेताड़गढ़ी पर्वत के पर्यंत तक इनका राज्य था। तत्नंग 12 भैया नैरिये अंधक वन्नी नामंग राया परिवेश मैया हिमंत बन्नाओ तत्नंग अंधक वन्नी से रन्नो धारनी नामंग देवी होता बनाओ तत्नंग से धारनी देवी अन्य ज्ञायंग तंसी तारसगंसी सैनी जंसी एवं जहाँ माबले सुमिन दंग सन कहना जम्मा बाल तनंग कलायो ये जोवन परिगायनंग कंता पसाय भोगाय नवरंग में नामे नंग अठनंग रायवर कनानंग एक दिवसे नंग पानी गिनामिति अठौ दाव। और उसी नगरी में अंधक ऋषि नाम का एक राजा जागीरदार रहता था। देखो ये मूल पाठ पूर्णतः जिनको आता है वो तो साथ साथ में देख रहे हैं, जिनको समझ नहीं आता वो ये सोच के चले कि डॉक्टर आपको दवाई देता है इंजेक्शन के रूप में या दवाई के गोली के रूप में कैप्सूल के रूप में, आपको उसके बारे में ये नहीं पता इसमें क्या है, आप इस विश्वास से चलते हैं ये मेरी बीमारी के लिए दवाई मेरी बीमारी को ठीक करेगी। तो ये हमारे ये मूल शास्त्र जो है प्रभु की वाणी है, इसको आप हृदय से और अपने श्रद्धा के कानों से सुन करके आत्मा में स्थापित करेंगे कि बेशक ये मूल वाणी मेरे को समझ नहीं आ रही परंतु ये मेरे आत्मा के कर्मों की बीमारी को दूर करने वाली है। किसी को सांप काट जाता है तो किसी सपेरे को बुला करके वो क्या करता है उसकी झाड़ फूंक करता है, तो आपको ये तो नहीं पता वो क्या मंत्र पढ़ रहा है परंतु उसकी जहर उतर जाती है। ये हमारी कर्मों की जहर को तोड़ने वाला है। इस श्रद्धा से उस समय आप ये श्रद्धा से सुनो कि ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई मूल वाणी है जो हमारे संतों के मुखारविंद से दोहराई जा रही है, ये हमारे कर्मों को तोड़ेगी। तो वो अंधक ऋषि नाम का जो बड़ा जागीरदार रहता था उस राजा के धारनी नामक रानी थी। एक दिन वो रात को
आधी सोई आधी जागी, ऐसी अर्धनिद्रित अवस्था में थी कि पिछली रात्रि में उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि एक शेर उतर रहा है ऊपर से और मेरे मुंह में प्रवेश कर रहा है। तो 9 मास 10 दिन के बाद उसने एक बालक रतन को जन्म दिया। बालक का जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि उस राजा की स्थिति के अनुसार, जैसे राजा लोगों के यहाँ बच्चों का पालन लाड़ चाव से पूरे शान शौकत से होता है, 5 दायों के प्रतिपालन से होता है, इस तरह उनका पालन हुआ और उसका नाम रखा गौतम कुमार। अंधक वृष्णि की धारणी पत्नी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गौतम कुमार। जब वो तरुण हुए, जवानी आई, तो 8 कन्याओं के साथ शादी कर दी गई और एक एक कन्या के परिवार की तरफ से 1-1 करोड़ का दहेज आया। आप इससे ये शिक्षा ना लेके जाना, देखो जी उस समय में भी क्या लेते थे, दहेज आता था, परंतु वो दहेज लेते नहीं थे। माँ बाप अपनी खुशी से। और आजकल कितना लगाओगे, पता नहीं इधर ये बीमारी है या नहीं है। उत्तरी भारत में तो बहुत बीमारी थी, अब कम हो गई है, परंतु थी बहुत, अब भी है। वो देखने जाते हैं, कितना लगाओगे, क्या है तुम्हारा, क्या एस्टिमेट है। फिर कई तो कहते हैं देखो जी मेरा तो गुरुजी ने नियम कराया होगा, मैं तो दहेज लेता नहीं, परंतु इसकी माँ को जरा शौक है, इसकी माँ को शौक है कि बेटे की शादी क्या है ठाठ बाट से हो। तो वो क्या हुआ, कह के नहीं लिया, सुना के, कह के नहीं लिया, सुना के ले लिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ले लिया। तो ये क्या है, परंतु वो देखना अगर दहेज आया भी है तो वो क्या करते और तुम क्या करते। तेनंग काले नंग तेने सम्मेनंग अरा रिटने में आइग्रे जा बेहरे चौबिया देवा आज्ञा कन्ने भी नहीं गए तत्नंग सहिता गोय मस कुमार से जा में ता निग गए दमंग सोचा निसमंग जंग नवरंग देवानुपिया मा फिर आप पुच्छा में देवानुपिया नंग अंत्य पव्यामी एवं जहाँ में जा वनगारे जा रिया समय जाब इन में वन निगंतम पाव्यानंग पुरो काऊं अभी रे तत्न से गोय में अनगारे अन्य क्या है अरो रिटने में से तहार हुआ नंग थेरे नंग अंत्य समय महे एकार संगाया अजय अहिजिता भव्यंग चौथंग जाब अप्पा नंग भाई माने भी रही तैनंग अरा रिटने में अन्य क्या है 12 भैयो नैरियो नंदन बनाओ उज्जा नाव पढ़निक में भैया जन वह विहारम पी रही। अब उन्हें 8 करोड़ का दहेज भी मिल गया और वो अपने यहाँ महलों में रह भी रहा है। और उसी समय अरंतरिश्ने में प्रभु का गांव गांव विचरण करते हुए द्वारका नगरी के बाहर उसी बगीचे में पदार्पण हो गया। जनता आई बरसाती नदी की तरह उमड़ करके प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु आए हैं, चलो चलो चलो, सब क्या है वहां पर पहुंचे। यहाँ तक कि भवनपति व्यंतर जोशी और विमानिक देव भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आए और सम्राट श्री कृष्ण भी प्रभु के चरणों में पहुंचे। और इधर गौतम कुमार को सूचना मिली प्रभु पधारे हैं, तो वो भी प्रभु के चरणों में पहुंच गए, प्रवचन सुना। बाकी तो अपने अपने जनता जो आई थी अपनी नगरी में लौट गई, परंतु गौतम कुमार प्रभु के चरणों में खड़े हो गए। उनके मन में वैराग्य आया और बोले प्रभु अपने चरणों का दास मुझे बना लो, अब ये चरण छोड़ करके कहीं और नहीं जाएगा। जो आनंद इन चरणों में है प्रभु और कहीं आनंद नहीं मिलेगा। आपकी जिनवानी को सुन करके मैं तर गया। अभी मैं अपने जाकर के माता पिता से आज्ञा लेकर के आता हूँ। कितना तरनहार जीव, एक बार वाणी सुनी और उसी समय वैराग्य आ गया। कितने साल हो गए सुनते सुनते, कितने साल हो गए, बूढ़े हो गए। ये काले घुंघराले भी क्या हो गए, सफेद हो गए। मोती से दांत भी क्या हो गए, निकल गए। आंखों की रोशनी भी क्या हो गई, कमजोर हो गई। परंतु वैराग, इसका मतलब हम बड़े भारी कर्मी जीव हैं। अभी
तो अब वो वापिस अपने माता पिता के पास आए। प्रभु की वाणी में सुन आया, माँ बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने माँ बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना है। क्या मतलब? मुझे आज्ञा दो, मुझे दीक्षा लेनी है। अब माँ कहेगी बहुत अच्छा किया है। वेल डिवोटेड नहीं है हम डिवोटेड तो हैं धर्म के लिए भी, गुरु के लिए, परंतु वेल डिवोटेड नहीं है। डिवोटेड है गुरुदेव, जो कुछ है आपका है, परंतु जहाँ बच्चे के लिए कह दिया तो वहाँ डिवोशन सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। कभी भी कोई दीक्षा लेने की भावना बाए तो अंतराय मत बांधना, नहीं तो तुम वेल डिवोटेड, तुम्हारी डिवोशन वेल नहीं होगी। माँ कहती तू क्या जानता है? माँ मुझे आज्ञा दो। सब तरह से मना लिया, नहीं माना तो उसको क्या है, दीक्षा की आज्ञा दी, समा है दीक्षा दे दी। साधु बनकर के 5 समिति 3 गुप्ती निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार अपना जीवन चलाने लगे। और उस गौतम अंगार ने थोड़े ही समय में अरिंत ऋषि ने विप्र भगवान के स्थविर मुनियों से सामायिक से लेकर के 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन किया और उपवास से लेकर के अनेकों भांति की तपस्या की और आत्मा आनंद में लीन रहने लगे। ऋषि भी भगवान एक दिन द्वारिका के नंदनवन से विहार करते हुए अन्यत्र पधार गए। तत्नंग से गोय में नगारे अन्य काये जनेम अरा रिटने में तनेम उवागच्छिता अरह रिटने में तिक्तो आयनंग पायनंग क्रे क्रेता बंदे नमसे नमसिता एवं व्यासी चामिनंग बनते तुबिंग अबनुनाय समाने मास्यम भिक्खु पड़िमंग उपसंग पिजिता ने मेरे तय एवं जहा कंदो तहा बारस भिक्खु पड़िमाओ फांसे फांसिता गुण गैनंग पी तबो कमंग तहे फांसे निर्वशेषं जहा कंदो तहा चिंते तहा अपुछे तहा थेरेंग संधि सद्यंग से तुंजंग कुद्रुगे मास्याय सलेनाय बारस परिसायं परिताय जाव सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार जो नव दीक्षित थे प्रभु के चरणों में आए, 3 बार वंदना की, उनकी स्तुति की और प्रार्थना की। प्रभु मेरी इच्छा है, मैं मासिक भिक्षु परिमा तप करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करूं। सीधा नहीं आके कहा मेरा आज उपवास है जी, मैं मास भिक्षु परिमा तप करना शुरू कर दिया है। नहीं, मैं ये करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। प्रभु ने कहा जहाँ स्वयं देवानुप्रिय माँ परिबंधन करे, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। क्योंकि प्रभु तो केवल ज्ञानी थे, हम छद्मस्त हैं। हम सोच करके कई बार देख के कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति देख लेते हैं। परंतु प्रभु तो ज्ञानी थे, उन्हें पता था इसका उद्धार ही कैसे होना। तो वो क्या है विचरण, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो गौतम अनगार ने प्रथम परिमा से 12 भिक्षु की परिमा पर्यंत उन्होंने तप शुरू कर दिया। साथ में गुण रतन तपस्या, गुण रतन तपस्या। हमारी इस सभा में भी एक बहन है सुरेखा जी, डॉक्टर सुरेखा जी, वो भी गुण रतन तपस्या उन्होंने आईमिल से शुरू की हुई है। धन्यवाद है उनको, इतनी लंबी तपस्या मेरे गुन्नी जी ने भी की थी, ऐसे ही लंबी उपवासों की। तो ऐसे ही वो लंबी तपस्याएं करते करते अब वो क्या है, प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं संतारा करना चाहता हूँ। आज्ञा लेकर के स्थवर मुनियों को साथ लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर गए, वहाँ 1 महीने का संतारा किया और अंतिम समय में सब कर्मों को खत्म करते हुए वो मोक्ष धाम में पधार गए। बोलिए गौतम अनगार की। एवं खल्लु जम्बू समने नम जहाज संपत्ति न अठम संगस अंतगढ़ सानम पड़म बगस पड़म अजैनस ए मट्टे पनते एवं जहा गोय में तहा शेषा बिन्नी पिया धारनी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अले कंपिने खोबे पस्से नहीं बिन्नुए ए एक गम्मा पड़मो बग्गो 10 अजैना पनता। इस तरह है जम्बू प्रभु महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में ये वर्णन किया है। इसी प्रकार दूसरे दिन में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर कुमार का, चौथे में गंभीर कुमार का, 5वें में समित कुमार का, छठे में अचल का,
काम्पिल्य का, अक्षोभ और 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन है। इन सभी की कथा गौतम कुमार की तरह ही है, ऐसे ही जन्म, ऐसे ही पालन, ऐसे ही दीक्षा, ऐसे ही त्याग और फिर क्या है मोक्ष धाम को प्राप्त करना। इन 9 के पिता का नाम वन्नी और माता का नाम धारणी था। इस तरह ये पहला वर्ग खत्म हुआ, परंतु दूसरा वर्ग बहुत छोटा है, हमने ये पूरा करना है। ठीक है, 5 मिनट है हमारे 9:30 होने में, तो 5 मिनट में ही ये हो जाएगा। जैनंग बनते समनंग जाल संपत्तिनं पड़मस वगस ए मट्टे पनते दोचस न बनते वगस अंतकड़साना समनंग जाव संपत्तिनं कई जैना पनता एवं कल्लू जंबू समनंग जाव संपत्तिनं अट जैन अपनता तंजा खूब सागरे खल्लू समुद्र में हिमंत अचल नामे धरनाय पूर्णे भी अभिचंदे जेब अटमय तेनंग कालन तेन समय द्वारा भी नरिय बन्नी पिया रानी माया जहाँ पड़मो बग्गो तहा सभ्य अठ जैन गुण रतन तवो कमंग 16 मासाई परियाव संतुजे मास्याय सलेनाय जाप सिद्धे एवं कल्लू जंबू समने न जा संपत्ते न अटम संगस दोचस वगस ऐ मट्ठे पनते। प्रभु अंतगढ़ सूत्र के पहले वर्ग में प्रभु महावीर स्वामी ने जो फरमाया, मैंने आपके मुखारविंद से हृदयंगम किया प्रभु। अब दूसरे वर्ग में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा सुनो जम्बू, दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिम्मत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद, इन 8 अध्यायों का वर्णन है। और अनंत ऋषि में प्रभु के समय में वही द्वारिका नगरी अंधक ऋषि नाम का राजा राज्य कर रहे थे। उनकी धारणी नामक आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके क्षोभ, सागर, समुद्र, हिम्मत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद, ये 8 बेटे थे। और इन 8 कुमारों ने प्रभु अरिष्टनेमी के सदुपदेश से दीक्षा धारण की, गुण संवत्सरता आदि अनेक घोर तपश्चर्या की। इस तरह 16 वर्ष तक चरित्र पालन करके कर्मों को क्षय करते हुए मोक्ष धाम को पधारे। इस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन किया। उसी तरह ही 8 अध्यायों में इन 8 कुमारों का वर्णन है। और ये प्रभु महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन किया है। ये 2 वर्ग हमारे समाप्त हुए। तीसरा वर्ग लंबा है, उसे हमें 2 दिन में या 3 दिन में भी पूरा करना पड़ेगा, परंतु पूरी व्यवस्था गुरु जी की कृपा से ये सब होगा। अब शास्त्र पढ़ते समय, सुनाते समय मेरे से जो अभिनय साधना हुई है, उसके लिए आपको भी ये पाठ सुनते समय भी पढ़ते साथ साथ आप भी पढ़े हो, तो आगमे तेवीय पनते तंजा सप्तागमे अर्थागमे तदु व्यागमे एवं वार्षिक ज्ञान के विषय जे कोई अत्याचार लगाते मैंने जंग वही दंग बच्चा मिले ही नकरंगा चक्रंग पहने विनय नहीं जोगी नहीं घोषणे सुठू दिनंग दुठू पड़चंग काले कौशो काले ना कौशो असजाइया सजाएं सजाए ना असजाएं जो मैं सुतर यार को तस्मी चामी दुकड़म जो मैं सुतर यार को तस्मी चामी दुकड़म जो मैं सुतर यार को तस्मी चामी दुकड़म। अब साध्वी मुक्ता जी अपना विषय आपको सुनाएंगे। कौन सा विषय?